अब इस क्वेश्चन को देख लो, अभी स्क्रीनशॉट आएगा, उसको पॉज करके क्वेश्चन को देख लेना और खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर वो पैरोट टॉक कर रहा है यानी बोल रहा है, यानी कि जो टॉकिंग वाला वेरिएबल होगा वो ट्रू या फॉल्स होगा, क्योंकि दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो बोलना या तो ना बोलना। तो अगर वो ट्रू है तो हमें एक और चीज़ हम लोगों को चेक करना है कि अगर उसका जो घंटा है बोलने का, अगर वो 7 से कम यानी कि इस रेंज में है, या फिर 0, 1, 2, 3 या 6 तक है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हम लोगों को रिटर्न ट्रू कराना है। या फिर अगर वो 20 से बड़ा है, यानी 20 नहीं 20 से बड़ा होना चाहिए, और 21 है 22 है तब भी ट्रू है। इन दोनों में तो और हो गया, तुम समझ गए, या तो 7 से छोटा हो या तो 20 से बड़ा हो। एक और शर्त क्या कि उसको बोलना, टॉकिंग का जो वेरिएबल है वो ट्रू होना चाहिए। तो अगर वो बोल ही नहीं रहा है तो फिर आवर की ज़रूरत ही नहीं चेक करने के लिए, तो सबसे पहले उसी को चेक कर लो कि अगर इफ टॉकिंग, ये वेरिएबल अगर फॉल्स है तब तो हम लोग ट्रबल में नहीं है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है। तो यहां पर हम लोग रिटर्न कराएंगे रिटर्न फॉल्स। चलो, टॉकिंग क्योंकि बोलिए ना तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो बोलेगा या तो नहीं बोलेगा। तो मान लेते हैं टॉकिंग ट्रू है, यानी कि वो पैरोट बोल रहा है, तब एल्स में आएंगे। एल्स में अब हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आवर है क्या वो 7 से छोटा है। तो इफ आवर इज लेस देन 7, और या फिर चलो 7 से छोटा नहीं है, हो सकता है 22 हो या 23 हो, या फिर 20 से बड़ा है, और आवर इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू, क्योंकि पहले ही टॉकिंग तो फॉल्स चेक कर चुके हैं, अब टॉकिंग है ऑन है, हाँ टॉकिंग वो बोल रहा है, तो चेक करना आवर 7 से छोटा हो या फिर बड़ा हो 20 से। तो यहाँ पर हम रिटर्न कराएंगे रिटर्न ट्रू। चलो एल्स में क्या होगा, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये हो गया। अब देखो इस कोड को हम लोग और भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इफ़ है ना, तो यहाँ पे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर बोल रहा है तब चेक करना है, कि अगर बोल रहा है तो एक कंडीशन और है जो कि चेक करना है, यानी कि बोलना भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और उसका जो आवर है उसको भी, इस कंडीशन को भी ट्रू होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, एंड, कि या तो बोल रहा है तो ये भी चेक करो, अगर वो नहीं है तब फॉल्स करना है। इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हो, देखो इफ टॉकिंग ट्रू है, यानी कि अगर वो बोल रहा है तो एक और चीज चेक करो, एंड यहां पे ऐसे ब्रैकेट में ले लेना, आवर या तो इस रेंज में हो, 7 से छोटा हो, या फिर और आवर बड़ा हो 20 से। तब हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे, ट्रू। एल्स रिटर्न फॉल्स। अब चेक कर लेते हैं। मान लो कि टॉकिंग, जो हमारा टॉकिंग है वो फॉल्स है और बोलना आवर हमारा 8 है। तो देखो क्या होगा, टॉकिंग पहले एंड है, यहाँ पे एंड है, ठीक है, यहाँ चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको अलग से चेक कर लो। ये तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि टॉकिंग फॉल्स है, तो क्या फॉल्स ट्रू के इक्वल है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो एंड को क्या चाहिए था, एक ही फॉल्स की जरूरत थी, यहीं पे फॉल्स मिल गया, तो ये पूरा कंडीशन आगे चेक ही नहीं करेगा, ये कंडीशन फेल हो गया, तो ये रिटर्न फॉल्स हो गया। और फॉल्स होना भी चाहिए क्योंकि टॉकिंग है नहीं। अब मान लो टॉकिंग ट्रू है और आवर फिर भी 8 है, एक कंडीशन ट्रू हो गया, हाँ भाई ट्रू इक्वल है ट्रू के, हाँ सही है। एंड अब इस कंडीशन को चेक कराया, क्या 8 7 से छोटा है, नहीं, फॉल्स। तो यहाँ पे आएगा और, क्योंकि देखो ये और है, ये इसको क्या चाहिए, कोई एक भी कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे तो फॉल्स हो गया क्योंकि 8 7 से छोटा है नहीं। अब यहाँ पे दूसरे कंडीशन को चेक करेगा, क्या 8 20 से बड़ा है, नहीं है,
तो यहाँ भी हो गया कंडीशन, यहाँ पे हो गया दोनों फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स, एंड को चाहिए था एक भी फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स मिल गया तो इस कंडीशन को फेल हो गया, अब रिटर्न हो गया फॉल्स। अगर यहाँ पे ये 23 होता है तब होता, देखो एक तो कंडीशन ट्रू हो गया, हाँ अब आगे चेक करेगा एंड है, क्योंकि आगे चेक करेगा कोई एक फॉल्स तो है नहीं, अब इसमें चेक करेगा और में, तो फिलहाल देखो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 23 7 से छोटा तो है नहीं, तो और क्या करता है आगे चेक करेगा, आगे कोई एक ट्रू चाहिए उसको, तो क्या 23 बड़ा है इसके 20 के, हाँ बड़ा है, ये कंडीशन हो गया ट्रू, ये पूरा हो गया तुम्हारा ट्रू क्योंकि और को चाहिए था एक, और ये कंडीशन वैसे ही ट्रू था, तो ट्रू और ट्रू का एंड ट्रू हुआ तो रिटर्न ट्रू हो गया। अब इसको कोड कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, 5 से 10 मिनट टाइम ले लो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अब देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है कि जो दोनों है मान कि ए स्माइल और बी स्माइल, अगर ये दोनों ट्रू है यानी कि दोनों हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तब हम लोग ट्रबल में हैं, और अगर हम लोग ट्रबल में हैं तो हम लोग को रिटर्न क्या कराना है ट्रू, या फिर दोनों स्माइल नहीं कर रहा यानी कि दोनों का वैल्यू फॉल्स हो, क्योंकि ये देखो बुलियन है दोनों, तो या तो दोनों ट्रू होगा तो हम लोग ट्रबल में हैं, या तो दोनों फॉल्स है तो भी ट्रबल में है, और अगर दोनों में से कोई एक है तो हम लोग ट्रबल में नहीं है, और अगर ट्रबल में है तो हम लोग को रिटर्न ट्रू कराना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले ये चेक कर लिया, इफ ए स्माइल अगर ट्रू है एंड, क्योंकि दोनों को स्माइल करना चाहिए, एंड बी स्माइल ये भी ट्रू है, तो हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे ट्रू, क्योंकि हम लोग ट्रबल में हैं। चलो एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों ही स्माइल ना करा यानी कि दोनों का वैल्यू फॉल्स है। देखो एल्स इफ में आएंगे, एल्स इफ ए स्माइल ये फॉल्स है एंड बी को भी फॉल्स होना चाहिए, बी स्माइल ये भी फॉल्स है, तब भी हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे रिटर्न ट्रू। चलो ये भी हो सकता है कि अगर ए स्माइल कर रहा है और बी नहीं कर रहा है, या फिर बी स्माइल कर रहा है ए नहीं कर रहा है, तो दोनों में कंडीशन क्या होगा फॉल्स, तो एल्स रिटर्न फॉल्स। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा कंडीशन, इसको भी तुम रन करोगे टेस्ट के सारा पास हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि अगर इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें और ज़्यादा, अभी तो फिलहाल एक जगह शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ हो रहा है एंड से, क्या इन दोनों को मिला सकते हैं? तो देखो क्या बोला है, या तो दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो, यानी या तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे और, तो इन दोनों को मिला सकते हैं, इन दोनों कंडीशन मिलाएंगे, सिर्फ एक बार हम लोगों को और यूज़ करना है, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो। तो अब इसको कैसे करेंगे, हालांकि कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इफ ए स्माइल ट्रू हो एंड बी स्माइल ये भी ट्रू हो, या तो दोनों ट्रू हो या फिर और यहाँ पे लिख के कोड लिख लेना, लेकिन मैं जगह नहीं इसीलिए, या फिर दोनों फॉल्स हो, एंड बी स्माइल ये भी फॉल्स हो। इन दोनों कंडीशन में क्या करना हम लोगों को, यहां पे हम लोगों को रिटर्न कराना है ट्रू। अब बचा एल्स रिटर्न फॉल्स। अब देखो कभी भी बूलियन को कंपेयर करते हैं तो बूलियन को कंपेयर करने के लिए हम लोगों को डबल इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर यहाँ पे तुम ऐसे लिख दिए इफ़
मान लो एक बूलियन वेरिएबल ले लिया है, पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखो अगर कोई बूलियन वेरिएबल जैसे ए एक बूलियन वेरिएबल है, ये क्या हो सकता है? अगर एक बूलियन वेरिएबल ले लिया ए, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इफ़ यूज़ करते हैं हम लोग, तो ज़रूरी नहीं कि तुम ऐसे ही चेक करो कि इफ़ ए डबल इक्वल टू ट्रू, या फिर ऐसे इफ़ ए डबल इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पे सिंपली ऐसे भी लिखे इफ़ ए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। अगर ए ट्रू है, इसका मतलब क्या निकला कि अगर ए ट्रू है तो जो भी काम करना वो कर लो, ठीक है। अगर चेक करना है कि क्या फॉल्स है, अगर फॉल्स हो तब क्या करें, तो तुम यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख दो इफ़ एक्सक्लेमेशन में देना नॉट ए, यानी कि फॉल्स हो। तो इसका मतलब होगा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम बूलियन वेरिएबल को फॉल्स चेक कर रहे हो, क्योंकि अंत में यहाँ पे क्या होगा, ए ट्रू है। हाँ, अगर ए ट्रू रहा तो क्या होगा, मान लो ए ट्रू है यहाँ पे, तो क्या ट्रू की इक्वल है? हाँ है। तो ये जाके कंपाइलर में कंप्लीटली ये दोनों हट के ऐसा हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसा हो या फिर तुम ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो, बात वही रहा। तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। कभी भी बूलियन वेरिएबल को चेक करना तो ये जान लो, अगर चेक करना फॉल्स हो तो कुछ काम करें, और अगर चेक करना कि ट्रू हो तो कुछ काम करें। तो ये फॉल्स के लिए यूज़ कर लेना और ये इसके लिए। अब इस कोड को हम लोग देखो और कितना शॉर्ट कर सकते थे। अभी तो इतना जगह ले रहा था कि एक लाइन में लिखा नहीं पाया। अब देखो, अब डबल इक्वल टू से चेक करने के बजाय हम लोग ऐसे लिखेंगे इफ ए स्माइल एंड बी स्माइल। ये हो गया दोनों का। देखो ये जो पूरा इतना बड़ा था इतना छोटा हो गया। और तो वैसे ही लिखोगे। और अब यहाँ पे नॉट ए स्माइल यानी कि फॉल्स हो, एंड नॉट बी स्माइल यानी कि वही फॉल्स। तो यहाँ पे रिटर्न करा दो ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करो 5 से 10 मिनट, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है और हमें ये चेक करना है कि एक या एक से ज़्यादा कोई भी एक ऐसा इंटीजर वैल्यू हो जो 13 और 19 के रेंज में आए, यानी कि 13 हो या उससे बड़ा या फिर 19 हो और उससे कम हो। तो वो उस रेंज में आ गया तो वो टीनेजर कहलाएगा, यानी टीन। तो इस सॉल्यूशन को खुद से प्रैक्टिस करो और देखो 5 से 10 मिनट। चलिए, तो अगर मान लेते हैं कि फ़िलहाल तो इसमें हम लोग एक जगह पे शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ किया है कि पहले ये चेक करेंगे या तो ए हो या फिर बी हो, क्योंकि कह रहा है कोई एक भी हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कोई एक भी उस रेंज में रहा तो मान लेते हैं यहाँ पे देखो ए 12 है, तो क्या 12 13 से बड़ा है? नहीं, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो इस इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया। अब दूसरा बी देख लो, तो क्या 15 13 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। और क्या 15 19 से छोटा है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करा दिया, तो ना इस एल्स इफ में जाएगा ना इस एल्स में, यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ए 19 है, तो क्या 19 13 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। और क्या 19 19 से छोटा या उसकी इक्वल है? तो हाँ है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया और इसके आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं 9 के बारे में। अगर ए 9 रहा तो क्या 9 13 से बड़ा है? एक कंडीशन फॉल्स हो गया, एंड है, आगे चेक ही नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं चला। अब बी पे देख लेते हैं, क्या 12 13 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, कंडीशन यहाँ भी फॉल्स हो गया। अब इस एल्स इसमें चेक करेंगे,
क्या 35 13 से बड़ा है? हाँ, 35 13 से तो बड़ा है। एंड क्या 35 19 से छोटा है? नहीं है, तो कंडीशन ये भी फॉल्स हो गया, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर दिया। यहाँ पे तो हम लोग एक बार यूज़ किया यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग एंड करके। अब इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट किया जा सकता था, तो देख लेते हैं इसको और ज़्यादा शॉर्ट हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे और ज़्यादा कैसे कर सकते थे, क्योंकि देखो या तो ए ट्रू होना चाहिए या फिर ए उस रेंज में होना चाहिए, या फिर बी या फिर सी, कोई एक भी हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक ही पूरे जो 2-3 इफ़ लिया था उसको एक बार में कैसे कर सकते हैं कि पहले ही एक कंडीशन लगा इफ़। अब हम लोग ए के बारे में पहले चेक करेंगे। तो अगर ए 13 से बड़ा है एंड ए 19 से छोटा या उसके इक्वल है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो, तो हम लोग कहाँ या क्या यूज़ करेंगे, एंड या फिर और यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई एक भी ट्रू होना चाहिए। तो मान लेते ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे लगाया और। तो चलो बी को चेक कर लो। अगर बी 13 या 13 से बड़ा है एंड 19 से छोटा या उसके इक्वल है तो भी सही है। चलो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मान लो कि बी है, ये भी फॉल्स हो गया, तो अब बचा सी। अब सी के बारे में चेक करेंगे और, तो सी के बारे में चेक कर लो। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, मान लो कि ये ट्रू हुआ, ये कंडीशन नहीं हुआ, चलो और में आए, इसमें चेक किया, या फिर ये ट्रू हो गया या फिर ये ट्रू हुआ, कोई एक भी ट्रू हो गया तो हम लोग रिटर्न कराएंगे यहाँ पे रिटर्न ट्रू। चलो अगर मान लेते हैं कि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया मेरा, तो और है, आगे चेक करेगा कोई ट्रू है कि नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, आगे चेक किया ये भी फॉल्स हो गया, यानी कि कोई भी उस रेंज में नहीं है, इसका मतलब एल्स रिटर्न फॉल्स। ये तो एक सॉल्यूशन हो गया हमारा। इसको चाहते हम लोग तो और ज़्यादा भी शॉर्ट कर सकते थे, देखते हैं वो कैसे। अब देख लेते हैं कि पहले हम लोग फंक्शन काम कैसे करता है। मान लो कि ये हमारा एक मेन फंक्शन है, ये मेरा मेन फंक्शन है। इसमें क्या है कि इसमें #3 का फंक्शन पास किया, तो जैसे ही इसमें #3 का फंक्शन पास किया ए बी के साथ, तो ये एक नया फंक्शन स्टैक खुल गया। अब मेन का कोई भी नीचे का कंडीशन तब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा जब तक ये फंक्शन कंप्लीट ना हो जाएगा, यानी यहाँ पे रिटर्न है बूलियन, तो जब तक ये कोई भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न ना करेगा इसके नीचे कोई कंडीशन नहीं चलेगा। तो #3 में जैसे ही आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये #3 का फंक्शन खुल गया, तो यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर देते हैं। वहाँ पे फंक्शन क्या कॉल करेंगे, देखो हम लोग बार बार ए के लिए चेक कर रहे हैं, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। अगर ऐसा फंक्शन बनाएं जो किसी एक एज को चेक करे और उसमें वैल्यू पास कर दें, पहले ए को पास कर दें तो वो चेक कर लेगा, और फिर बी को पास कर दिया, फिर सी को पास कर दिया, तो ए को जैसे पास करना है तो एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं। मान लें यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन बना लेते हैं, तो क्या रिटर्न कराना है, बूलियन रिटर्न कराना है, या तो ए उस रेंज में हुआ तो ट्रू और ए उस रेंज में नहीं हुआ तो फॉल्स। तो एक फंक्शन जो बनेगा वो बूलियन टाइप का बनेगा। अब उसका देखो रिटर्न टाइप हो गया। अब उसका नाम, क्या नाम सोच चाहते हो, इज टीन रख दो कि क्या वो टीन है, क्योंकि एक को चेक करे तो इज, क्या वो टीन है, और उसमें इज टीन नाम रख दो उसका, इज टीन। अब पैरामीटर में बताओ क्या पास होगा, हम लोगों को किसी एक को चेक करना है, कोई एक एज। अब यूज़र जो भी दे, हम लोग जो भी पास करें उसमें वैल्यू, लेकिन ये फंक्शन जो इज टीन एक ही वेरिएबल को चेक करेगा। तो और वो वेरिएबल किस टाइप का रहेगा, एज है। देखो एज क्या हो सकता है, इंटीजर, और यहाँ पे पास भी इंटीजर हुआ तो हम लोग को इंटीजर को ही चेक करना है, तो इंटीजर टाइप का हो गया। उसका नाम तुमको जो मन कर दे दो, एज दे दो, एज। अब देखो इसमें हम लोग जो इफ चेक कर रहे थे एक के बारे में, वैसे ही चेक करेंगे कि अगर एज 13 या 13 से बड़ा है एंड और 19 से छोटा या 19 के इक्वल रहा, यानी कि उस रेंज में रहा, तो हम लोग रिटर्न करेंगे ट्रू। अगर नहीं रहा तो एल्स रिटर्न फॉल्स। ये तो हो गया इस फंक्शन का काम। अब देखो यहाँ पे एज था, मान लो कि एज के जगह पे हम लोग ए का वैल्यू पास किया, यानी ए पास किया,
तो ये यहाँ पे मान लो ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 15। तो यहाँ पे जो एज है इसके अंदर वैल्यू अगर ए पास करेंगे तो 15 चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 15 का चेक करेगा। तो इसी तरीके से मान लेते हैं इस फंक्शन में कॉल करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इफ फंक्शन का नाम इज टी, अब इसमें क्या पास करेंगे, पहले ए के बारे में चेक कर लेते हैं। तो ए पास कर दो, यहाँ पे इंट ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया कि इंट होगा। अब जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो उसका टाइप नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है या फिर वैल्यू देना है ए। चलो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही इस टीन कॉल हुआ इसमें, तो जैसे ही इफ में आया तो यहाँ पे एक इस टीन का खुल गया, एक फंक्शन स्टैक खुल गया यहाँ पे इस टीन का। अब पहले इस पे काम करेगा और इसका जो भी वैल्यू होगा, जब तक ये कंप्लीट फंक्शन नहीं होगा ये वाला फंक्शन आगे काम ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट करेगा ये, तो इस 3 ए। अब देखो ए में क्या होगा, ए 15 है तो ये चेक करेगा क्या 15 13 से बड़ा है, यहाँ पे एज की जगह पे 15 आ जाएगा। यहाँ पे पास किया ए, लेकिन ए का वैल्यू 15 था, तो क्या 15 बड़ा, हाँ सही है, और 15 19 से छोटा या उसके इक्वल है, हाँ है, तो रिटर्न ट्रू। तो ये ना रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे इस पूरे के बदला जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रू लिखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे ट्रू लिखा जाएगा। अभी हम लोग देख भी लेंगे कैसे। चलो मान लेते हैं ए पे चेक कर लिया, मान लेते हैं ए पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो चेक करेंगे क्या बी पे चेक कर लो, तो बी पे भी इस 3 लिखेंगे, ये फंक्शन फिर से कॉल करेंगे। अब इसमें बी पास कर देंगे, अब ये बी का वैल्यू जो है एज में चला जाएगा, अब ये एज को कंपेयर करेगा। चलो ये हो गया। चलो मान लेते हैं कि ए भी कंडीशन फॉल्स रहा, बी भी रहा, तो अब सी पे चेक करेंगे, इस 3 सी। अगर तीनों में से कोई एक भी जो फंक्शन 3 बार कॉल किया है अलग अलग वैल्यू के लिए, कोई भी एक कंडीशन ट्रू भेज दिया तो ट्रू हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब देखो हुआ क्या होगा, मान लेते हैं पहले तो मेन का हटा देते हैं क्योंकि फिलहाल बड़ा हो जाएगा स्पेस, तो सिर्फ और सिर्फ हैश 3 के बारे में सोचते हैं। देखो ये फंक्शन स्टैक खुला, ये रहा हैश 3। मान लेते ए का वैल्यू दे दिया हम लोग 12, ए है, बी का वैल्यू दे देते हैं 15, सी का वैल्यू दे देते हैं 21। ठीक है, ये फंक्शन कॉल खुला हमारा। तो देखो पहले हम लोग ए के बारे में चेक किया, ये फंक्शन कॉल इज 3, तो जैसे ही यहाँ पे इज 3 लिखा तो ये फंक्शन कॉल हो गया। 12 के बारे में, ए में क्या वैल्यू है 12 है, तो यहाँ पे से फंक्शन स्टैक खुला अलग से, यहाँ पे एक और फंक्शन स्टैक खुल गया इस 3, इसमें वैल्यू एज का क्या है 12 पास किया है, तो 12 हो गया। तो अब यहाँ पे से जो भी हुआ रिटर्न ट्रू या फॉल्स, तो ये यहाँ पे वापस आएगा। मान लो कि ये 12 है तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया, 12 तो 13 से बड़ा है नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न किया। तो ये जैसे ही रिटर्न फॉल्स किया ना, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया, तो यहाँ पे से फॉल्स हो गया ये। अब बी के बारे में चेक करेंगे उसी तरीके से 15, तो फिर से नया फंक्शन स्टैक खुलेगा, इसका तो काम हो गया, तो ये स्टैक में से हट जाएगा। अब यहाँ पे बी का खुलेगा, अब बी का खुला, ये हम लोग जब रिकर्शन पढ़ेंगे ना तुम्हारा और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस पे फंक्शन स्टैक पे। अब बी का वैल्यू क्या था 15, तो 15 गया, तो 15 चेक किया, तो देखो फिलहाल ए क्या रिटर्न किया था यहाँ पे हमारा फॉल्स, तो ये आया यहाँ पे ऐसे फॉल्स आ गया। अब 15 है तो 15 तो कंडीशन ट्रू करेगा, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। मान लो कि सी फॉल्स किया है, तो देखो और है क्या चेक करेगा फॉल्स, तो आगे ट्रू चेक करता है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ, तो आगे चेक ही नहीं करेगा, यहीं पे से रिटर्न ट्रू कर देगा। और इसके बारे में अगर फंक्शन स्टैक के बारे में समझ नहीं है ये फंक्शन क्यों लिया है, तो वो इससे पहले जो कोड था उस पर भी कर सकते हो, वो भी आसान है। बस ये है कि उसमें बहुत बड़ा हो जा रहा था, ए के लिए चेक कर देते पूरा, फिर बी के लिए, फिर सी के लिए। इसमें क्या कि एक ही फंक्शन बना लिया, तीनों का वैल्यू बार बार पास किया और चेक कर लिया। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और खुद से एक बार ट्राई करो 5 से 10 मिनट, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a और b, और एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है निगेटिव। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर निगेटिव ट्रू रहा तो इसमें ये चेक करना है कि दोनों नंबर a और b दोनों 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कि निगेटिव होना चाहिए। मान लो कि निगेटिव अगर फॉल्स रहा है, तब इसमें क्या चेक करना है कि एक तो निगेटिव रहे लेकिन दूसरा पॉजिटिव रहा है। या तो a निगेटिव रहे तो b पॉजिटिव रहेगा, या फिर b निगेटिव रहे और a पॉजिटिव रहे, और निगेटिव फॉल्स रहेगा तब, और निगेटिव ट्रू है तो दोनों का दोनों निगेटिव होना चाहिए। तो चलो इसको खुद से हम लोग कोड करते हैं। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर निगेटिव ट्रू रहा, यानी कि ये जो बूलियन वैल्यू है ये ट्रू रहा, तो इफ निगेटिव डबल इक्वल टू ट्रू, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो कि निगेटिव ट्रू है तो ट्रू ही आएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ निगेटिव, बस कि मान लो अगर ट्रू रहा तो ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, तो यहाँ पे ट्रू ही रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर निगेटिव ट्रू रहा तो ये समझने के लिए ज़्यादा आसान होता है ऐसे। तो अगर निगेटिव ट्रू रहा तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को चेक करना है कि दोनों a और b दोनों निगेटिव होना चाहिए। तो इफ a इज लेस देन 0 यानी निगेटिव है, और देखो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, a भी और b भी, और b भी निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एंड का, एंड b भी निगेटिव है, तब हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। ठीक है, मान लो निगेटिव तो ट्रू है, कोई एक इसमें से पॉजिटिव रहा तो एल्स में आ गया, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब देखो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा निगेटिव। अगर निगेटिव फॉल्स है तो एल्स में आ जाएंगे, एल्स। अब निगेटिव तो फॉल्स हो ही चुका, तो यहाँ पे क्या चेक करना है कि या तो a निगेटिव हो और b पॉजिटिव हो, या फिर a पॉजिटिव हो b निगेटिव हो। तो पहले ये चेक करते हैं कि अगर a निगेटिव रहा तो इफ a इज लेस देन 0 है, अगर a निगेटिव है तो b को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एंड b पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर दिया, रिटर्न ट्रू। चलो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लो कि a पॉजिटिव रहा तो b को क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड b को निगेटिव होना चाहिए, एंड यूज करेंगे कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एंड b इज लेस देन 0, तब भी रिटर्न ट्रू। चलो ना, ये दोनों में से कोई फॉल्स हो गया, मान लो कि दोनों निगेटिव रहा तो ये तो फॉल्स हो गया कंडीशन, दोनों पॉजिटिव रहा तो भी फॉल्स हो गया, या निगेटिव रहा तो एल्स क्या बचा, रिटर्न फॉल्स। चलो अब देखो इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, इस वाले को देखते हैं वो कैसे। अब इस इधर देखो, इस एल्स में देखो, इन दोनों को हम लोग मिला सकते थे, दोनों को मिला सकते थे। कैसे, क्योंकि देखो एल्स इफ है और दोनों में रिटर्न ट्रू ही कराना है, या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए। तो इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, एल्स में आए, अब देखो यहाँ पे ऐसे किया, इफ ए अगर निगेटिव है तो बी को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड बी इज ग्रेटर देन 0। या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर अगर ए पॉजिटिव रहा तो बी को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इन दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। एल्स क्या बचा, रिटर्न फॉल्स। हो गया।